हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपके लिए बार बार रिविजनरी टॉपिक और डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स, रिवीजन क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने हम लेके आते हैं न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी की तरफ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी आज हम दो एक्सरसाइज डिटेल में रूल्स एंड मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं 7.4 और 7.5 के। हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देते हैं, आप देश के कोने से विदेश के कोने से कहीं से भी आप हमारे को पढ़ सकते हैं। सिर्फ 4,000 रुपये पूरे साल की फीस है, चबा चबा कर पढ़ाने के लिए, कोई भगा भगा कर नहीं करने का। और हमारा चैनल तो यही है न्यूटन गुरु 1991, आप जानते ही हैं, तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के सभी तरह की वीडियोस आपके पास मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं 7.4। इसमें ये 6 फार्मूले हमारे सिलेबस में है, जिसमें कि मेनली वैसे 3 फॉर्म्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप देखें, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, चाहे वो विदाउट रूट हो या वो विद रूट हो, फॉर्म वही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म वही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 3 तरह की फॉर्म होती है जो इस सामने लिखी हैं, वो आपको विदाउट रूट और विद रूट किसी भी रूट में मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आपने उसका फॉर्मूला लगा देना। लेकिन इसमें जरूरी क्या है कि न्यूमरेटर मस्ट बी 1। सबसे बड़ी जरूरी है कि इन फार्मूलों के अप्लाई के लिए, जो 6 फार्मूले आप देख रहे हैं, इन फार्मूलों के एप्लीकेशन के लिए क्या जरूरी है कि न्यूमरेटर का 1 होना जरूरी है। अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है और ये फॉर्म बन रही है क्वेश्चन के अंदर, तो किसी भी कारण से मतलब आप फार्मूला नहीं लगा पा रहे, आपसे याद नहीं आ रहा या साइड वाले भी बता नहीं रहे उसको, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्म बन रही है तो ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो में भी लगते हैं, डिफरेंशिएशन के टॉपिक में भी ये लगते हैं कि अगर ये आप ये फॉर्म देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा भी डाल सकते हैं, ए कॉस थीटा भी डाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा डाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में टेन थीटा डाल सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सेक थीटा। ये वैल्यू लेकिन कब यूज करनी है, जब ये फार्मूले डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहे। और ये डायरेक्टली अप्लाई कब नहीं होंगे, जब न्यूमरेटर 1 नहीं होगा। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई। 1 अपॉन ए मतलब 3a, ए मतलब कांस्टेंट, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई। लेकिन अगर ये 4 एक्स स्क्वायर है तो ये ध्यान रखना, अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस भी करना होता है। तो आपको मैंने बताया था हर कोई फार्मूले में होता है अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस, क्योंकि फार्मूला जो बना हुआ है वो एक्स के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x भी लेना है। तो बेस का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 16x4, अब ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, लेकिन जब हम 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 8x हो जाएगा, और 8x वेरिएबल है। तो जैसे मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल नहीं लेना होता। ऐसे मान लो ये दिया हुआ है, तो 5x का क्या हो गया 5, तो इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी 5x का 5 हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इस एक्सरसाइज में एक रूल आता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का। अब वो क्वाड्रेटिक रूट में हो या विदाउट रूट हो, तो आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। अब वो रूट में हो या विदाउट रूट हो तो क्या बना लेना, उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना। ये देखिए यहाँ पर 3 था, मैंने 3 कॉमन ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है, तो मैंने 3 था, 3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5/3, उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे तो ये -5/6 का स्क्वायर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5/3 का हाफ करके स्क्वायर, तो ये 25/36 हो गया। इसको हमने क्या कर देना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। ये देखिए ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो गया, और ये किसका था, -5/6 का स्क्वायर था। देखो तो यहाँ पे -5/6 लिख दिया, यहाँ -5/6 था ना, तो यहाँ पे -5/6 का होल स्क्वायर कर दिया, और इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो कहने का मतलब जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक विद रूट या विदाउट रूट होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है।
और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ लेके, देखिए हाफ लेके स्क्वायर, और ये -5/6 है, यही -5/6 यहाँ आ जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी बड़ा आसान हो जाता है। इसमें दूसरा रूल है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। लीनियर मतलब ऊपर x की पावर 1 होगी, जैसे लीनियर ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक हो गई ax² प्लस bx प्लस सी। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर x की पावर 1, नीचे क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर कोई क्वाड्रेटिक जैसे 2 होती है। तो ऐसे में क्या करना है, मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिए ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3x² प्लस 5x प्लस 4, उसका डेरिवेटिव क्या बन गया 6x प्लस 5। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 3x² का प्लस 5x प्लस 4 का 6x प्लस 5। तो ऊपर आपको 6x प्लस 5 बनाना है। तो इसके लिए पहले मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को 6x बनाना है। उसके बाद क्या किया है +5 -5, क्योंकि मेरे को +5 चाहिए, तो +5 -5। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर कब बनाना है, जब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है जी। तो ये हो गया 6x प्लस 5, और ये अब इनको अलग अलग कर लो। इसको तो हम t मान लेंगे, देखो dt हो गया, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे जैसे पीछे रूल पड़ा है। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर बनाना है, कब, जब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक होगा। ये आपके सामने है, ऊपर 6 चाहिए था, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, +5 -5 कर दिया, फिर इसको सेपरेट कर लिया मैंने, और सेपरेट करके आप देख रहे हैं ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई, ठीक है जी। ये 7.4 में बड़े सिंपल से 2 रूल है। उसके बाद आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब एक तरह से क्या कंसेप्ट है, मान लो 1/6 है, 1/6 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 1/2 × 3, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। तो ये कैसे आया, हमने 1/6 को तोड़ के 1/2 - 1/3 ही कैसे लिखा, वो कौन सिखाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन की 3 बेसिक फॉर्म सिखाती है हमारे को। पार्शियल फ्रैक्शन की 3 बेसिक फॉर्म सिखाएंगे। देखो पहले मैं न्यूमरेटर अपॉन में 2 ब्रैकेट दी है, 3 ब्रैकेट भी हो सकती है, तो उसको आपने लिखना है a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट होंगी तो c अपॉन आ जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मतलब जो ब्रैकेट है वो x माइनस a x माइनस b भी हो सकती है। तो a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट, ठीक है जी। न्यूमरेटर अपॉन में अब ये दूसरी फॉर्म है x प्लस a और x प्लस b का होल स्क्वायर। तो अगर किसी की पावर दी होगी तो उसको एक एक करके इंक्रीज करना है। जैसे x प्लस बी दिया हुआ ना, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, तो हम पहले x प्लस बी लिखेंगे, फिर x प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर x प्लस बी का होल क्यूब होता तो d अपॉन और आ जाता। तो जब भी किसी की पावर दी होगी तो उसको एक एक करके इंक्रीज कर देना है। और अगर ऐसी क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, ऐसी क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो उसको b नहीं लिखना, देखिए bx प्लस c लिखना है। अब इसमें एक चीज पता है क्या ध्यान रखनी है, मैंने आपको 3 जो फॉर्म बता दी, पहले वाले में 2-3 ब्रैकेट नीचे थी तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिख दिया। दूसरे वाले में किसी की पावर दी हुई है तो एक एक करके इंक्रीज करना है। तीसरे वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो bx प्लस c लिख देना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, न्यूमरेटर को कंसिडर नहीं करना, न्यूमरेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम होगी, जैसे मान लो हो गया x² प्लस 1 और नीचे आ रहा है x प्लस 2 x प्लस 3। अब मैंने कहा जी न्यूमरेटर को ध्यान नहीं रखना, लेकिन इस केस में ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे पावर सेम हो गई है। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलता हूं तो ऊपर नीचे पावर सेम हो गई, और अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो जाती है तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, ये हमारा एक रूल है, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो तो ऑलवेज डिवाइड करना होता है। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अदरवाइज न्यूमरेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना है। तो ये 3 बेसिक फॉर्म है, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकंड ब्रैकेट। अगर किसी की पावर दी होगी तो उसको एक एक करके इंक्रीज कर देना। अगर क्वाड्रेटिक होगी, उसके फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो bx प्लस c लगा देना। तो इसमें मेन काम क्या है, इसमें मेन काम है ये जो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की वैल्यू निकालने का, वो देखिए कैसे निकलेगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट वाली फॉर्म का है, नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी है, ऊपर लीनियर। आप इसको पुराने वाले रूल से भी कर सकते हैं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाले रूल से, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाले रूल से भी हम इसको कर सकते हैं कि मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द
न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है, वो रूल भी हम लगा सकते हैं, ठीक है जी। या इसको हम फैक्टराइज करके देखो पार्शियल बन गया। अब मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, वैसे तरीके बहुत हैं इसमें, तरीके बहुत हैं, आप इसके कंपेयर भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो। कैसे? पहले देखो x के साथ साथ क्या है, इधर x के साथ क्या है 2, इधर x के साथ क्या है a, इधर x के साथ क्या है b, एक इक्वेशन बन गई। फिर विदाउट x वाली से क्या है 3, इधर क्या है 2a, इधर b। तो पहले x वाली टर्म ले लो, x वाली टर्म कौन कौन सी है, फिर विदाउट x वाली ले लो कौन कौन सी टर्म है, उनको कंपेयर करके और फिर a और b की वैल्यू निकाल लो। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान। मतलब आपको दो वैल्यूज है ना a और b, तो x की दो वैल्यू डालनी है, कोई भी दो वैल्यू डाल सकते हो, एनी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डालिए, वन फॉर a एंड अदर फॉर b। x की कोई भी दो वैल्यू डालिए, एक a के लिए और एक b के लिए डालनी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप जो इनके नीचे दे रखी है, जैसे x+1 दिया हुआ है ना, तो x+1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 डालोगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन वो करना है छुपकर, छुपकर मतलब मेन में नहीं शो करना उसको, क्योंकि एक तरह से गलत कर रहे हैं हम। हमने हमेशा पढ़ा है डोमेन के बारे में, मतलब अगर मैं कहता हूं a/x+1 तो ये रैशनल फंक्शन बन गया, और रैशनल फंक्शन क्या कहता है, x कैन नॉट बी -1। इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, और मैं x की वैल्यू -1 डाल रहा हूं, तो एग्जामिनर तो गुस्सा हो जाएगा कि भी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने इसको छुप के करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्क्स a और b की वैल्यू के दिए जाते हैं, ये कैसे निकाला इसके कोई मार्क्स नहीं। तो हम इसको कर सकते हैं, छुप के कर सकते हैं, कि जैसे x की वैल्यू -1 डाल दी मैंने, x की वैल्यू -1 डाली, जहां जहां x है इसमें, ये देखिए सारी जगह x की वैल्यू -1 डाल दो, कितनी आसानी से a की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू -2 डाल दो, लेकिन ये काम छुप के करना, क्योंकि ये खुल के करोगे तो ये गलत माना जाएगा, कंसेप्चुअली गलत है। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 a और b के नीचे से निकल गई, और उससे हमारे पास a और b की देखो कितने बढ़िया तरीके से वैल्यू आ गई, बड़ी आसानी से वैल्यू हो जाती है। अब a और b की वैल्यू को यहाँ डाल दो, ये देखिए, और इंटीग्रेशन ले लो। तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है इसके अंदर, केवल मेन काम क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी। देखिए सेकंड वाली फॉर्म, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर था ना, तो पहले लिखा x-1 फिर x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर को एक एक करके इंक्रीज करना होता है, तो पावर को हमने एक एक करके इंक्रीज कर दिया। फिर इसका एलसीएम ले लिया, और वही देखिए, एक बार x की वैल्यू यहाँ से -2 ले ली, यहाँ से x की वैल्यू 1 ले ली, अब इससे निकल नहीं सकती थी तो कोई और ले ली हमने, यहाँ पे खुले में ले ली, दो वैल्यू तो इनके नीचे से निकल गई। ये देखिए -2 और 1, लेकिन c के नीचे से तो सेम निकल रही थी ना, तो हमने अपनी मर्जी से 0 ले ली, दो वैल्यू छुपके लिए, ये दो वैल्यू देखे छुपके लिए, एक खुले में लिए, तो तीनों वैल्यू आ गई एबीसी की। तीन वैल्यू निकालनी थी, तो 3x की वैल्यू डालनी है, तीन वैल्यू निकालनी थी, 3x की डालनी है, दो तो उसके नीचे से निकल गई, और तीसरी जो है हमारे को नहीं निकल रही थी उसके नीचे से, तो हमने खुले में कहीं से भी कर, ठीक है। ऐसी तीसरी वाली फॉर्म है ये, अरे वाह, ये देखिए, ये ऐसी क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, तो ये bx प्लस सी हो गया। अब a के नीचे से निकल गया, एक ही वैल्यू निकली है बस छुप के, बाकी दो वैल्यू अपने को मर्जी से डालनी, ए के नीचे से वैल्यू निकल रही है ना बस, बी और सी के नीचे से तो निकल नहीं रही, तो दो वैल्यू आप खुले में ले सकते हो, कौन कौन सी ले ली, 0 और 1। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए x की तीन वैल्यू डालनी थी, एक तो ए के नीचे से निकल गई, बाकी दो हमने ऐसे में डाल दी। तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये आपके सामने। तो आपने देखा ना, मेन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू निकालने का काम है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी, और वो तरीका मैंने बड़ा आसानी से आपको बता दिया, बस करना छुपके है, खुले में नहीं करना। इसके अलावा एक इसमें यहाँ पर आता है, जैसे x4 - 1 है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला लगा के, और इसको सेपरेट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि a b c और d चार वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इसका एक रूल है, समझ लो, कि जब भी ऐसे स्क्वायर आ रहा होगा, ऐसे स्क्वायर आ रहा होगा, तो इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिखकर, इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिखकर, ऐसे विदाउट इंटीग्रेशन x² को t मान लेना। अब क्योंकि आपने विदाउट इंटीग्रेशन लिखा है, तो आपको 2x dx = dt लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन लिखा है इसलिए 2x dx लिखने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल पता है कैसे है, जैसे मान लो कई बार क्या आता है x4 प्लस 3x² प्लस 2 आता है। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो हम क्या कहते हैं बेटा x² को y मान लो, y मान के 3y² प्लस 3y प्लस 2 ले लो, फिर y की वैल्यू आ गई -2 और -1। अब वापस y की जगह x² डाल दो तो निकल गई ना x की वैल्यू। वही चीज यहाँ पे कि फॉर द टाइम बीइंग आप x² को y मान लो। ये देखिए मैंने x² को y मान लिया, पूरा क्वेश्चन मतलब y मान लिया, t मान लिया, एक ही बात है, तो t मान के पूरा क्वेश्चन चलाया। लेकिन इंटीग्रेशन लेने से पहले वापस आपको t की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने dx को तो चेंज ही नहीं किया ना, dx को तो चेंज ही नहीं किया मैंने, इसलिए जब मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा तो देखो मैंने dx रखा तो वापस t की जगह x² डालना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a की वैल्यू जो आ रही है, a की वैल्यू हाफ आ रही है, जो भी आ रही है आप इसको लिखो t-1, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी तो dx चल रहा है, हमने dx को तो चेंज ही नहीं किया, और मैं यहाँ पे dx लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, आधा क्वेश्चन t में आधा क्वेश्चन x में हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसको x² को t मान रहे हो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन लेने से पहले वापस वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये कब चलेगा? स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारी टर्म स्क्वायर में होंगी, x², तो उसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से, नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं है। आप x² को t मान के करिए, लेकिन dx नहीं लिख सकते, dx को चेंज नहीं करना, वो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। और इसमें एक लास्ट एक रूल है, ये वाला रूल है 1/x x की पावर n+1। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक कम पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे ये x की पावर 4 है तो इसको आप x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, फिर इसको t मान लेंगे, dt हो जाएगा। एक कम पावर से, देखिए सामने x की पावर n था ना, तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये रूल भी इसके अंदर ही है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो बस आपको मैंने पहले भी समझाया है कि रूल और मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर। बच्चे रोते रहते हैं सर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, जिससे पूछो क्या करना है, सर इंटीग्रेशन करा दो। अरे कहना तो बड़ा आसान है, 11 एक्सरसाइज है, ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन रूल्स और मेथड याद करके राजी नहीं। इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं कि भाई वीडियो देखिए, मेथड्स और रूल रट डालिए, और फिर देखिए 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर फिर भी 80-90, अरे भाई 10-15% तो याद भी करने पड़ते हैं ना, बताया था ना याद करने वाले क्वेश्चन भी हैं। फिर भी ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप हमारे को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और ये मेथड्स एंड रूल पर जरूर ध्यान रखिए। ठीक है जी।